बिल्कुल करना चाहिए। पंडो जनजाति के बारे में काम करने की बहुत आवश्यकता है, लेकिन रमन सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि 15 साल तक के उन पंडो जनजाति के लिए किया क्या आपने, वो तो बताएं। 15 साल तक के उसके लिए कोई योजना, कोई कार्यक्रम बनाए हों तो उस दिशा में बताएं वो लोग। सुपोषण का दावा क्या मतलब, कुपोषण है उसको कौन इनकार कर रहा है? हम तो हर मैंने तो कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सली से बड़ी समस्या कुपोषण है, और यहाँ 41% लोग कुपोषित हैं, 5 साल की कम उम्र के। 47% जो महिलाएं हैं तो शरीर में खून की कमी है, एनीमिक है। ये तो मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, और उस दिशा में हमने काम शुरू किया तो कोई समस्या एक दिन में खत्म तो नहीं हो जाएगी, लेकिन इसमें 2 बार लॉकडाउन और के बावजूद भी सुपोषण अभियान हमारा जारी रहा। बहुत सारे जिले हैं, दंतेवाड़ा जिले में 30% की कमी आई है, सुकमा में 25% की कमी आई है, कोंडागांव में 47% की कमी आई है। तो हर एक जिलों में इसका बहुत अच्छा प्रभाव है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुपोषण खत्म हो गया है, चुनौती है और उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में 1-8% की कमी आती, 2% कमी आती, हमारे तो औसत में 13% से ऊपर की कमी आई है। तो एक साल में यदि हम 13% कमी ला रहे हैं तो बड़ी बात है। इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों को विकास से पृथक कर दिया गया है। आज कुपोषण से उनकी मौत हो रही है, और पहली बार ऐसा देखने मिल रहा है छत्तीसगढ़ के इतिहास में कि भूख से उनकी मौत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह जी की सरकार में कभी किसी आदिवासी की भूख से मौत नहीं हुई। विकास के लक्ष्य को हमने हर वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास किया, उसमें हम कामयाब भी रहे। यहाँ की सरकार अपनी गलती, अपने पाप पे पर्दा डालने के लिए मिथ्या हम पर आरोप लगा रही है, जो कि पूरी तरह से निरर्थक है। वास्तव में आदिवासियों के हित के लिए और खास तौर से पंडो नगर का निर्माण हमने किया। पंडो जनजाति के उत्थान के लिए हर स्वास्थ्य संबंधी, कुपोषण संबंधी जितने भी विषय थे उसको हमने अपने सरकार के समय हल करने का ईमानदारी से प्रयास किया है। राज्य सरकार पिछले 2.5-3 साल में पंडो जनजाति और आदिवासियों के जनजीवन को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। सिर्फ बयानबाजी और विज्ञापन तक राज्य सरकार सीमित है, और अब अपनी नाकामी और निकम्मापन को इस तरीके से छिपाने के लिए हमारे सरकार पर जिस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है, ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। आज राज्य में इनकी सरकार है, इनकी जिम्मेदारी है कि पंडो जनजाति समेत सभी आदिवासी वर्ग का हितों की रक्षा करे, लेकिन उसमें राज्य सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। हमारे जो होता है कुपोषण के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि ICMR ने सबके लिए एक निश्चित कैलोरीज और जितने भी हमारे पोषक तत्व होते हैं उनकी मात्रा निश्चित रखी है। जब ये सारी चीज़ों में हम प्रॉपर नहीं खाते, अपनी उम्र और आपकी हाइट और वेट के हिसाब से आपके लिए कैलोरीज डिसाइड होती हैं। यदि वो आप प्रॉपर अपनी डाइट में नहीं लेते हैं और लंबे समय तक आपके शरीर में यदि पोषण प्रॉपर नहीं होता है तो आपकी धीरे धीरे करके बॉडी जो होती है वो कुपोषित हो जाती है। कभी कभी जो गर्भवती माताएं होती हैं उनका यदि प्रेगनेंसी के समय में यदि प्रॉपर पोषण नहीं होता है तो उनके बच्चे भी कुपोषित होते हैं और लंबे समय तक उनमें कुपोषण देखने में मिलता है। तो इसके शरीर पे बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम होते हैं, जैसे कि बच्चों में यदि बच्चों का विकास रुक जाता है, यदि कुपोषण की स्थिति होती है तो बच्चों में जैसे बौनापन देखा जाता है। बौनापन के साथ साथ उनमें माल न्यूट्रिशन में जैसे कि क्वाशियारकर, मेरास्मस जैसी बीमारियां जो देखी जाती है, और साथ ही साथ में विटामिन डी और जैसे कई सारे पोषक तत्वों की कमी से शरीर का विकास के साथ साथ में हमारे शरीर में बहुत सारी कमियां देखी जाती हैं। और जैसे कि आयरन की डेफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा इस समय देखी जाती है। जैसे लोगों में छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा आयरन की डेफिशिएंसी है, और आयरन की डेफिशिएंसी के कारण एनीमिया जैसे रोग जो होते हैं वो देखने में मिलते हैं। ये वर्ष 2019 तक छत्तीसगढ़ में 4,32,000 कुपोषण बच्चों की पहचान की गई थी। उसके बाद 2021 में इसकी संख्या में लगभग 32% की कटौती होने का दावा किया गया, जिसमें 1 लाख कुपोषित बच्चों के ठीक होने की बात कही गई। लेकिन बावजूद इसके अभी जो अपने ट्राइबल बेल्ट हैं, सरगुजा में जो पंडो जनजाति राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं, उनमें कुपोषण की संख्या अगर बढ़ रही है, और इसके अलावा प्रदेश के अलग अलग जो वनांचल क्षेत्र हैं, चाहे बस्तर ले लें, चाहे जसपुर क्षेत्र ले लें,
वहाँ भी कुपोषण की जो कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़ रही है, काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। इसके लिए शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, जबकि प्रशासन और शासन स्तर पे इन कुपोषित बच्चों को ठीक करने के लिए सभी प्रकार के पोषक आहार देने का दावा किया जा रहा है। अगर इस प्रकार की स्थिति है तो ये स्थिति अपने प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। इसके लिए सरकार को, प्रशासन को हर स्तर पे ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है।